आप चैम्बर में बैठ के दारू पियोगे, यही काम करोगे आप? दबाव बनाने के लिए झूठ बोलोगे क्या? हाँ, ठीक है, मैं दबाव बनाने के लिए झूठ बोलूंगा। दलाली तू करता होगा। हाँ। दारू पीने वाली झूठी बातें जो बोल रहा है ना, हाँ। तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो तू झूठा आरोप लगाएगा। हाँ। क्यों कर रहा हूँ? क्या है? आपके बाप दादा में बैठे हैं। हाँ। तो आप क्या करना चाहते हो? हाईकोर्ट मेरे बाप दादा बैठे हैं। दबाव बनाना चाहते हो। हाँ। और इस सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से तुम्हारी वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? करना है कर देना। आप गाली दो एक बार दोबारा। जैसा जो गेट में दिए वो गाली दोबारा दीजिए सर। ठीक है, जो और आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जजों को भी गालियां दोगे? रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो ना? हाँ। मैं तो कर रहा हूँ। क्या है? आपके बाप दादा में बैठे हैं। हाँ। तो आप क्या करना चाहते? अपनी ज़िंदगी के 10-12 सालों के अंदर मतलब हज़ारों लाखों लॉ एस्पिरेंट से बातचीत हुई है, हज़ारों एडवोकेट जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे मुलाकात का सौभाग्य मिला और सैकड़ों ऐसे जजेस होंगे जिनके जीवन के अंदर जो उनकी जर्नी रही है उसमें एक छोटा सा रोल जो है एक प्ले करने का प्रयास किया गया। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कोर्ट प्रोसीडिंग का एक ऐसा वीडियो इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर वायरल होगा जो कहीं न कहीं जो है हमें भी शर्म के मारे झुकने के लिए मजबूर है जो करेगा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर हाल ही के अंदर जो कि एडवोकेट्स और जो वकील का वीडियो, एडवोकेट्स और जज का जो वीडियो वायरल हो रखा है उसके बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके से एक वकील साहब जो है जज साहब को ये कह रहे हैं, दोनों ही साहब हैं, दोनों ही हमारे लिए क्या है कोर्ट के ऑफिसर है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और एक कोर्ट ऑफिसर है और उनके बीच में बार और बेंच का जो रिलेशन होना चाहिए वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण आइडियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शायद नज़ारा कुछ और देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम किसी की भी गलती नहीं निकाल रहे, कौन सही कौन गलत ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये जुरिस्डिक्शन तो फाइनली जो ऑनरेबल इंक्वायरी कमीशन है या जो भी होगा वही डिसाइड कर पाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक एडवोकेट जब जज साहब को इस तरह के एलिगेशन कहे कि तुम चैम्बर में बैठ के दारू और पीते हो या इस तरीके से तुम बायस्ड हो वगैरह हो या तुम गाली है जो दे रहे हो, या एक जज एडवोकेट साहब को ये कह रहा है कि कहीं न कहीं तुम दलाली है जो करते हो, तुम अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो तुम्हारे बाप दादा है वगैरह हैं उनसे जाके मेरी नौकरी हटवाने का अलावा कर भी कह सकते हो। तो ये चीज़ें बड़ी चुभती है वहाँ पर। मैं आपको 3 पार्ट के अंदर इस कंप्लीट वीडियो का जो है सेगमेंट बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद हो सकता है एक बार आपके मन में ये आए कि इस न्याय के मंदिर की हम अपने मन में उम्मीद रख के बैठे हैं कि यहाँ जाके हमारा संपत्ति का डिस्प्यूट या हमारा कोई भी क्रिमिनल डिस्प्यूट वगैरह जो शॉर्ट आउट होगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक बने रहना क्योंकि सच्चाई जब तक पूरी नहीं देखोगे तब तक जो है वो सच भी झूठ से भी खतरनाक है जो होता है। हाँ। क्लियर बोल रहा हूँ ये बात। हाँ। ये जो भाषा बोल रहे हो ना रोया, मैं बोल रहा हूँ भाषा तो आपकी है। बार के प्रधान को क्या बात, कितनी अच्छी भाषा बोली आपने। हाँ, आप कितनी अच्छी है ना, कितने अच्छे बोलते हो आप हैं। हाई कोर्ट जजों को मेरे बाप दादा बता रहे हो, जाओ अपने बाप दादा से कर लो जो करना हो। हैं, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या होगा उसे? क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो ना। मैं गलत काम कर रहा हूँ? दबाव डाल रहे हो मेरे पे। क्या दबाव डाला आप बताओ तो सही। फाइल नहीं करूंगा तब आप जब फाइल नहीं करोगे। मैंने क्या कहा, पास ओवर कर दो। हाँ। मैंने क्या कहा, पास ओवर कर दो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी पास ओवर करती है। आप जो भड़का रहे हो। किसको भड़का रहा हूँ? आप गाली दे रहे हो। आपने गाली आपने दी, ठीक है, आपने दी गाली, हिम्मत है। आपने गाली दिया और आपने कहा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बाप के बाप दादा हैं। झूठी बात मत बोलो प्लीज। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब रिकॉर्डिंग होने लगी तो झूठी मत बोलो। फिर रिकॉर्डिंग? हाँ। रिकॉर्डिंग करके क्या करोगे आप? वो क्या करोगे? दिखने भी नहीं। ये आपने पार्ट 1 का वीडियो है जो ऑब्जर्व किया। यहाँ पे जज साहब के ऊपर जो है इस तरीके से कहा गया कि आपने बार बार जो है एब्यूजिव वर्ड जो है गाली है जो क्या की उनको मेंशन है जो कर रखी है। तो इस बात को लेकर जो अधिवक्ता है वो बहुत नाराज़ है। वो इस चीज़ को लेकर कैमरे से उसकी कंप्लीटली रिकॉर्डिंग है जो कर रहे हैं कि अब एक बार वापस आप इस तरीके से गाली वाली है जो देख के बताएं। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि कहीं न कहीं जो है ना शायद ऐसा भी लग रहा है कि शायद जज साहब जो हैं वो पूरे भड़के हुए हैं, प्रोवोकेशन में चले गए हैं, उनको उकसाया गया और वो एक तरीके से उसके बाद में जो मन में बोल रहे हैं। और ये भी लग रहा है कि इस तरीके का रवैया कहीं जज साहब का रेगुलर तो नहीं है। हर रोज़ कोर्ट के प्रोसीडिंग के अंदर क्या इसी तरीके से तो ये एडवोकेट के साथ बिहेव नहीं करते हैं। सिक्के के दोनों पहलू हैं जो यहाँ पर होते हैं। एक और वीडियो देखिए। आप चैम्बर में बैठ के दारू पियोगे, यही काम करोगे आप? दबाव बनाने के लिए झूठ बोलोगे क्या? हाँ, ठीक है, मैं दबाव बनाने के लिए झूठ बोलूंगा। दलाली तू करता होगा। हाँ। दारू पीने वाली झूठी बातें जो बोल रहा है ना, हाँ। तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो तू झूठा आरोप लगाएगा। हाँ। क्यों? और मैं क्या क्या करता हूँ? और बताओ मैं क्या क्या करता हूँ? पीते हो मेरे को? किसको देखा है क्या? किसको? मेरे को बिल्कुल कंप्लेंट है आपकी, कंप्लेंट है आपकी। देखा आपके कंप्लेंट आपकी नहीं सुनूंगा तो कंप्लेंट, ठीक है, मेरी नहीं सुनूंगा तो बड़ा आदमी। ऐसा है। मैं सुनाने के लिए मैं लीगल काम के लिए आया था आपके पास। कोई लीगल और लीगल काम कुछ नहीं करते।
ठीक है ठीक है हाँ। मैं जवाब गालियां दो। अरे दो गालियां एक बार जो दोबारा। करना है धरती पे ना कर लेगा। हाँ ठीक है और? मेरे को उखड़ने वाला कुछ नहीं है। हाँ ठीक और है? आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जजों को भी गालियां हाँ, दोगे। आपके माँ बाप मैं रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ ना। हाँ। मैं तो अब जो आपने सेकंड वीडियो देखा, इसके अंदर नई चीज़ सामने आ रही है। वहाँ पे ये भी लगाया जा रहा है कि आप जो है मतलब कोर्ट का कामकाज आपको करना नहीं है, और जब जो है चैम्बर बैठ के अंदर आप लिख कर कंज्यूम कर रहे हैं, दारू का सेवन है जो कर रहे हैं, इस तरीके की बात है जो वहाँ पे कही जा रही है। अब एक और तीसरा पार्ट कर रहा हूँ। क्या है? क्योंकि आपके बाप दादा में बैठे हैं। हाँ। तो आप क्या करना चाहते हो? हाईकोर्ट इस गरीब जज- पे- मेरे बाप दादा इस बैठे गरीब हैं। पे दबाव बनाना चाहते हो। हाँ। और यही बात आप रिकॉर्डिंग में भी रख लेना। ठीक है हाँ, हिम्मत हाँ, होगी तो। हाँ। इतना ईमानदार हो ना। हाँ ईमानदार हो। हाँ ठीक है नहीं नहीं रुको मैं भी हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं आपसे ज्यादा ईमानदार हूँ। सुन लेना आपसे ज्यादा ईमानदार हूं मैं। ईमानदारी ये नहीं अभी होती। पे ईमानदारी से काम किया हूँ। याद रखो योगेश खन्ना जी की कोर्ट में बैठे 105 नंबर में, जब डीजे के यहाँ मैं बैठा था उस टाइम मैं सेक्रेटरी होता था। आप आगे रोने लगे, फिर भी आपकी मदद करी थी कि जज साहब थोड़ा सा थोड़ा सा। झूठ बोल रहे हो। मैं तो झूठा हूं ना। कोई कहानी आप बता रहे सच्चे हो। आप झूठा सच्चे कहानी ईमानदार बता हो। रहे आप तो ठीक सच्चे है? ईमानदार हो, ठीक है ना। हाँ आप बहुत ईमानदार सच्चे। चोट से कह रहा हूँ। हाँ बहुत सच्चे ईमानदार हो आप। की चोट पे कहता हूँ। फिर गाली दो ना एक बार, दो गाली गाली दो क्योंकि दो। ईमानदार को चोट पहुंचाओगे तो दूंगा। हाँ। आप भी औकात इतनी है ना। हाँ। आपके बाप दादा मैं फिर से लास्ट वर्ड रिकॉर्डिंग हो रही है मैं लास्ट वर्ड यूज करता हूँ। हाँ, ठीक है हाँ। फिर से हाँ ज्यादा औकात क्या होगा? हाँ आपके बाप दादा के पास पहुंच जाओगे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। नौकरी खत्म करवा दोगे आपकी सेटिंग होगी। लेकिन ईमानदार आदमी झुकेगा नहीं मरते दम तक। ईमानदार आदमी लास्ट आदमी जो काम नहीं करता और गालियां देता है। काम फिर गाली दो आप एक बार मेरे को। जो गाली आपने पहले दी थी वही गाली दरवाजे में दो। जो गाली दी है वो दोबारा दीजिए जज साहब। अब यहाँ पर इस तीसरे वीडियो के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑनरेबल जस्टिस बैठे हैं इनको इंक्लूड कर दिया गया। इस बात को लेकर मेरी भी बहुत ही कड़ी आपत्ति यहाँ पर रहती है कि कभी भी हमें किसी भी सुप्रीम अथॉरिटी या फिर मान लीजिए एपेक्स अथॉरिटी चाहे स्टेट की यूनियन की हो, अनावश्यक रूप से उनकी डिग्निटी को इम्पीच नहीं करना चाहिए। और लिंकिंग लॉ इस बात को क्लियर डिस्क्लेम करता है कि वी ऑलवेज रेस्पेक्ट द डिग्निटी एंड द डिग्निटरीज रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सनस जो कि कोर्ट के ही मेंबर्स होते हैं, तो उनको हमेशा हमें क्या मेंटेन है जो करना चाहिए। और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कभी ऐसा कुछ मेंशन मत कीजिएगा जिनसे ऑनरेबल जजेस या ऑनरेबल जो हमारे कोर्ट्स मेंबर्स हैं उनकी किसी तरह की डिग्निटी को इम्पीचमेंट का सामना है जो करना पड़े। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या वाकई में इस वीडियो के जो दोनों कैरेक्टर हैं वो अपने आप में आइडियल है? निसंदेह बोथ आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। अगर वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते तो शायद इस पद पे नहीं होते। यहाँ पे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही हाईली इंटेलिजेंट सोसाइटी के बहुत ही रेपुटेबल आप कह सकते हैं कैरेक्टर है। हमें नाम में कोई लेना देना नहीं इस नाम से कि जज साहब का क्या नाम है या एडवोकेट साहब का क्या नाम है। मेन बात यह है कि क्या कोर्ट के ऊपर लांछन लगा, तो जवाब है हाँ। कोर्ट की जो मतलब बेदाग छवि है उसके ऊपर कई बार क्या लगता है इस तरह की चीज़ों से दाग है जो लग जाता है। मैं आपसे सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। लिंकिंग लॉ पे मैं एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी रन करता हूँ जिसके कैंडिडेट्स को हम एडवोकेसी के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें हम जज के एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में स्टूडेंट गाइड करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन बेरेट की किताबों को पढ़ के या इन बेरेट के बारे में जानकर हम असल ज़िंदगी के अंदर कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन कर पाएंगे या कोर्ट की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? मेरा मानना है शायद नहीं। आपके पास में प्रोफेशनल एथिक्स और जुडिशियल कंडक्ट दोनों ही चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। हमारे पास एडवोकेट एक्ट है 1961 जो कहीं की प्रोफेशनल एथिक्स की बहुत सारी बातें हैं जो करता है, और वहीं पर जुडिशियल कंडक्ट के भी नियम जो बने हुए हैं जो एक जज के रूप के अंदर आपकी क्या छवि होनी चाहिए और कोर्ट को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। यस, कोर्ट को मैनेज करना भी एक कला है, एक आर्ट है, और ये अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं फिर वो मामला एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब रही बात कि क्या जज साहब को उकसाया गया इसलिए जज साहब जो है इतना कुछ बोल गए, या जज साहब वाकई में एक ईमानदार व्यक्ति थे इसलिए जैसे ही उनके ऊपर उंगली उठाई गई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक आम इंसान होता और अगर वो ये कहता है कि मुझे भड़काया गया और मैं बोल गया, तब तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक जज जो रात दिन कई हज़ारों ऐसे मैटर्स देखता है जहाँ पर इस तरह की गलतियाँ इंसान की उसके सामने आ जाती है, तो वहाँ पर सोचने के बाद ज़रूर हो जाती है कि थोड़ा सा हमें धैर्य पेशेंस को मेंटेन करने का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। रियलिटी क्या है कि कहीं न कहीं जो है ना अब वो जो पेशेंस की जो एक सीमा है वो ख़त्म हो जाती है।
चाहे एडवोकेट साहब के पार्ट पे हो या चाहे जज साहब के पार्ट पे हो। पेशेंस रखना सबसे बड़ा टेस्ट होता है इंसान की ज़िंदगी का, खासकर ऐसे मामलों के अंदर। यहाँ पे दो चीज़ें की जा सकती थी। अगर एडवोकेट साहब को जज साहब से आपत्ति थी तो शायद वीडियो रिकॉर्डिंग करने की बजाय उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए थी हायर अथॉरिटीज़ को और उसके माध्यम चीज़ों को बोलना चाहिए था। अब अपेरेंटली क्या है क्या नहीं है इसको जज करना हमेशा गलत ही होगा, लेकिन शायद ये इतना जो कह सकता है कि बिना कोई फाइनल कंक्लूजन के हम किसी भी चीज़ के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। जज साहब को अगर एडवोकेट साहब के रवैये से आपत्ति थी तो उन्हें जो बार एसोसिएशन या फिर जो बार काउंसिल है उनको एक लेटर है जो लिखना चाहिए था, लेकिन शायद दोनों ने ही अपनी धैर्य की सीमा का उल्लंघन कर दिया और नतीजा एक ऐसा वीडियो जो लोगों के लिए किसी वेब सीरीज या किसी मूवी के एंटरटेनमेंट की तरह है और कहीं न कहीं ये न्याय की छवि को धूमिल करने का एफर्ट है जो अपने आप में बन रहा है, चाहे भले ही ये एफर्ट जानबूझ के नहीं किया गया हो। मेरा आप सभी एडवोकेट साथियों और हमारे लर्नेड जजेस से इतना जरूर निवेदन जरूर रहेगा कि कहीं न कहीं आपको है ना पेशेंस के साथ में अपने कोर्ट को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही हर न्यायालय के हर कोर्ट के क्या है तो मजबूत पिलर है। आपके बिना ये न्याय की व्यवस्था अधूरी रह जाएगी। थैंक यू सो मच।